हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिंदुसार है, आपकी स्क्रीन पर है। और फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे, जो मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था। लेकिन बिंदुसार भी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है, लेकिन ये दूसरा शासक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में, एक घटना के बारे में जान लेते हैं जो बिंदुसार से रिलेटेड घटना है। घटना ये थी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो बिंदुसार के पिता थे, यानी ये अपना उत्तराधिकारी बना है बिंदुसार अपने पिता का। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, शासन काल में, जो चाणक्य था वो पीएम के पद पर था। ये आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो जो शासन चला करता था वो चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य चलाया करते थे, उनकी बुद्धि की सहायता से। तो फ्रेंड्स, पहले जहरीले सांपों का, दुश्मनों का इतना डर हुआ करता था कि वे थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि बिंदुसार के पिता को स्ट्रांग बनाने के लिए चाणक्य थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे, ताकि उन्हें जहर सहने की आदत हो जाए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो धोखे से उनकी पत्नी दुर्धरा, यानी कि बिंदुसार की माँ, जबकि इनकी पिता की दो पत्नी थी, जो हेलेना और दुर्धरा, लेकिन ये दुर्धरा से जन्म लिया था इन्होंने। तो इनकी माँ का नाम दुर्धरा था और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त था। तो वो धोखे से उन्होंने वो जहर पी लिया और वो जहर उन पर बहुत असर पड़ा, जिससे तब वे प्रेग्नेंट थी और उनके पेट में बिंदुसार थे, जिससे के कारण उन्हें बचाना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन चाणक्य ने ऑपरेशन करके बिंदुसार को बचा लिया। ये भारत का पहला सीजरियन बच्चा है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ये पहला बच्चा था जो ऑपरेशन से हुआ था। वो किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। उस वक्त चाणक्य ने ऑपरेशन किया था और बच्चे को अच्छे से बचा लिया था फ्रेंड्स। लेकिन जब ये पैदा हुए, ये बहुत अच्छे से हुए, लेकिन इनके विष के कारण, इनके जहर के कारण, इनके चेहरे पे छोटी छोटी बिंदी स्पॉट्स थे, जिसके कारण इनका नाम बिंदुसार रखा गया। फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है इनका नाम बिंदुसार क्यों रखा गया, अक्सर ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी। इनका नाम इसलिए बिंदुसार रखा गया कि इनके चेहरे पे स्पॉट्स आ गए थे जहर के कारण, इसलिए इनका नाम बिंदुसार रखा गया। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आ जाता है कि बिंदुसार पहला सीजरियन बच्चा है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। पहला साम्राज्य और दूसरा साम्राज्य, पहला वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और दूसरे बिंदुसार, जो उनके ही पुत्र हैं, यानी उत्तराधिकारी बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं जब हम किसी शासक के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके शासनकाल के बारे में ज़रूर आता है, ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उनका जो शासनकाल था 298 से आपकी स्क्रीन पर 269 ईसा पूर्व, यानी 298 से 269 ईसा BC में इनका जन्म, मतलब इनका शासनकाल चला है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो फ्रेंड्स ये है कि जो बिंदुसार था उसके अन्य नाम हैं। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के भी अन्य नाम थे जो लास्ट वीडियो में पढ़े थे, उसी तरीके से इनके पुत्र के भी, बिंदुसार के भी अन्य नाम थे। फ्रेंड्स, वो अन्य नाम क्या क्या हैं? वायुपुराण, वायुपुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया। जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन कहा गया। काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आया है, लेकिन यूनानी ग्रंथों में इन्हें अमित्रोकेटस या अमित्रोघात आपकी स्क्रीन पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, 1000 टाइम एग्जाम में आया है, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाइए। इन्हें अमित्रोकेटस भी कहते हैं, अमित्रोघात भी, अमित्रघात भी कहते हैं। इससे इसका जो संस्कृत मीनिंग है, संस्कृत में जो मीनिंग दिया गया वो शत्रुओं का विनाश करने वाला है, यानी शत्रु विनाशक। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इसका मीनिंग भी पूछ लेते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूनानी ग्रंथों में इसे अमित्रोकेटस या अमित्रघात कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, बिंदुसार के दरबार में किसका आगमन हुआ। जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक राजदूत भेजा गया जो मैग्नेस्थिस के नाम से जाना जाता है, मैग्नेस, उसी तरीके से बिंदुसार के में भी शासनकाल में एक राजदूत भेजा गया था फ्रेंड्स। लेकिन यूनानी शासक के शासनकाल में एक शासक था एंटीयोकस, मिसप्रिंट हो गया, सॉरी फ्रेंड्स, वो एंटीयोकस के शासनकाल में एक राजदूत भेजा गया था फ्रेंड्स। वो शासनकाल जो भेजा गया था फ्रेंड्स, वो जो उसका नाम डाइमेकस था, आपकी स्क्रीन पर है डाइमेकस। ये मैग्नेस्थिस का उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन ये किसके शासनकाल में भेजा गया? एंटीयोकस के शासनकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि इसके शासनकाल में कौन सा राजदूत भेजा गया, और वह डाइमेकस। और यूनानी शासक कौन था उस वक्त? एंटीयोकस। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
काफ़ी टाइम एग्जाम में आया है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, 16 राज्यों का विजेता किसे कहा गया है? तो फ्रेंड्स बिंदुसार को कहा गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 16 राज्यों का विजेता किसे माना जाता है? वो बिंदुसार को माना जाता है। और ये किसने कहा? तो ये तारानाथ ने कहा, जो तिब्बती लेखक हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है, 16 राज्यों का विजेता बिंदुसार को किसने बताया? तो ये तारानाथ ने बताया, जो कि एक तिब्बती लेखक हैं, जो तिब्बत से रिलेटेड के थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये अनुयायी किस धर्म के हैं, यानी किस धर्म को मानने वाले थे? तो जो आजीविक संप्रदाय को मानने वाले थे। फ्रेंड्स जो आजीविक संप्रदाय है वो जैन धर्म से ही रिलेटेड थे। जो इनके पिता थे वो भद्रभाव से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और जो भद्रभाव मानने वाले होते हैं वो दिगंबर संप्रदाय के होते हैं, लेकिन ये आजीविक संप्रदाय थे। थोड़ा सा अंतर है, दोनों ही जैन धर्म को मानने वाले थे, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके पिता थे वो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले थे, और जो इनके पुत्र हैं बिंदुसार वो आपकी स्क्रीन पर आजीविक संप्रदाय को मानने वाले हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, इनकी मृत्यु कब हुई है? फ्रेंड्स इनकी मृत्यु 269 ईसा पूर्व हुई है, यानी 269 BC में हुई है। तो और फ्रेंड्स तो इनकी मृत्यु के बाद इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है, और इससे ये भी पता चलता है इन्होंने कितने वर्षों तक शासन किया। तो इन्होंने 29 वर्षों तक शासन किया, क्योंकि 298 से 269 में 29 वर्षों का शासनकाल हो रहा है। फ्रेंड्स आज ये वीडियो आज के लिए बस ये वीडियो इतनी ही। और फ्रेंड्स आज हमने कम टाइम में बिंदुसार के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसके अदर नहीं आते हैं। और फ्रेंड्स आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स इसे शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ आ रहा है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।